के फरमाइश बा तगे बाज रजऊ उड़न बाज रजऊ। वाह अब एक लाइन कर ले देखा हिंदी दुनिया वालों ने गाया था। अब भोजपुरी वाले का अपने में तनी तेल मसाला लगाई के बदल दे। हिंदी दुनिया वाले गा रहे हैं का जाना थे। अब लड़की कहे दिल लगा लिया दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके दिल लगा के भोजपुरी दुनिया वाले बदल दे दुल्हा कहे छने छने बदले छने छने बदले तोहरो मिजाज रजहू धोखेबाज रजहू उड़नबाज रजहू छने छने बदले तोहरा आदत से भइल बयाज रजहू गरम मिजाज रजहू धोखेबाज रजहू तोहरा आदत से गरम मिजाज रजहू धोखेबाज रजहू। वाह क्या बात है। जो हमने अभी गाया वो नेहा राठौर नाम की लड़की का गाना था, लेकिन जब सही सही का भोजपुरी वाले अपने में तेल मसाला लगाए तब नहीं कहे खा के पान जो जान तू मारा हो अभी ऐसे अपन रहन सुधारा हो खा के पान जान तू मारा हो अभी ऐसे अपन रहन सुधारा हो इमाल हमरे चाची का मेरे शिवराम चाचा से। हाँ भाई हमारे अंदर कोनो जोड़े नहीं हुआ। हमरे चाची कहन देखा था गावत था तो वो आदत से मजबूर जितना जने खाए वाले होते कब का वैसे करे लेंगे कुछ आता पता है चाची कहन खा के पान जोनी जान तू मारा हो अभी ऐसे अपन रहन सुधारा हो सुधारा हो कहे तोहरा न बाटे तनिको लाज रजहू तोहरा न बाटे तनिको लाज रजहू छने छने बदले तोहरो मिजाज रजहू
हम भी फरमाइश भाई के बिरहा में आखिरी में कह दे। हाँ एक ही छोट सा बिरहा। अच्छा नहीं हाँ साहब से ने देखा था। हाँ उधम भैया हमरे बैठा आज जो निर्णय कही दी है। अब जहां से कहानी छोड़े मान ला हूं तक क्या बात है कोई जवाब नहीं। वालों ने गाया प्रेमी कहे। अब सारे सिकवे गिले भुला के कहो सारे सिकवे गिले भुला के जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो जो भी कहना लेकिन भैया के फरमाइश में कहे प्रेमी कहे कोनो दिनवा शिकारी हो जइबू कोनो दिनवा शिकारी हो जइबू और यार मनोज यादव गार्जियन जी प्रधान जी सुल्तानपुर से इस भाव का सम्मान करते हुए 200 रुपए आशीर्वाद के साथ कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। क्या बात है। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में घूमा जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्रेमी कहे और धर्म के बड़े भैया अनुराग यादव जी ये पुनः इस भाव को सम्मान करते हुए 100 रुपए और 100 रुपए पहले देखे गए। प्रेमी कहे कोनो दिनवा शिकारी हो जइबू 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 कोनो दिनवा शिकारी हो
जेबो कहे मारी ठोकर जमाना जब तो के मारी ठोकर जमाना जब तो के हमरे गरवा के हावी हो जइबो हमरे गरवा के हावी हो और हृदय के गार्जियन जी मनोज यादव प्रधान जी के आप छोटे भाई मोहित यादव भैया जी ग्राम सभा सुल्तानपुर से 100 रुपया आशीर्वाद के चारे दगाबाज रजो ये फरमाइश रही ना भैया उधम भैया आज तो हमको एक नया नाम दे दिया है सनसनी गाय के हम जाना थे ना लेकिन पाछे से अब हमरे हिसाब से लागत है कि जब से आप गावत रहोगे तब से हमारे देश दुनिया में नामो निशाना रहा हुई कैसे साल से गात हो वो चाचा 30 रुचि हेलो रुचि यादव जी समित के कुछ पदाधिकारी 2 लाइन पीडीए संबंधित। अच्छा पीडीएस हाँ इन लोगों की डिमांड है कि 2 लाइन सुना दीजिए। फिलहाल मामला बहुत गर्माहट है नहीं अब काका इसे समय दे दे बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है ये समय दे दे हम गाइले ओकर बाद चाचा गाइले बंद करे अरे ठीक है जड़ा बस सबके बाहर जाए कबड़ो का पता नहीं नहीं अब चले भैया प्रोग्राम परेशान ना हुआ 4-5 बजे ले जाई हो हाँ हाँ जाए भैया तब पता चले अब पीडीए संबंधित 2 लाइन पीडीए का मतलब यहाँ नहीं होता है कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई भी समाज का व्यक्ति हो अगर वो पीड़ित है तो आप पीडीए में सम्मिलित हो सकता है। और पीडीए के नायक आदरणीय हमारे इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश यादव भैया जी पीडीए के महानायक उनके लिए 1 लाइन कहे पीडीए गठबंधन में पीडीए गठबंधन में अखिलेश संगे लागे के पीडीए गठबंधन में भैया अखिलेश संगे लागे के साइकिल वाली निशानिया के अरे साइकिल वाली निशानिया के बटनिए धई धई दाबे के निशानिया के दाबे के और या धर्म के बड़े भैया जितेंद्र प्रताप यादव जी इस समाजवादी गीत पर प्रसन्न होकर के ये 101 रुपया आशीर्वाद के चारी अब वहाँ हाथ नचाई दे उनके। अब पीडीए गठबंधन में अखिलेश संगे लागे के पीडीए गठबंधन में भैया अखिलेश संगे लागे के साइकिल
भैया अजय प्रताप यादव जी हाँ, इस भाव को सम्मान करते हुए 101 रुपए, लेकिन एक लाइन दाबे हमारे वाली कहे हाल 2027 में चुनाव होने वाला है, जोरों शोरों में तैयारी चल रही है और सोशल मीडिया का दौर है। और ये आज के समय में एक बात जान लग कि सच्चाई कहाँ पे मारा घर द्वार कब गिर जाइए, मार कब उठवा कुछ है तब पता नहीं बा। जिस दिन भारत देश में सरकार बदलेगी समझ लीजिएगा कि भारत देश दोबारा आजाद हुआ है। अच्छा बाबा हरे जाना थे कि मंदिर के घंटा बजाय कुछ मिले वाला नहीं बा, या से वो लोग मंदिर छोड़ के राजनीति में आवत है। अजय पढ़े लिखे भैया उनका नौकरी नहीं मिलत बा, जेका नौकरी नहीं मिलत बा तिलक चंदन लगाई के बैठ गए मंदिर में पंडा बन गए, उससे ज्यादा बढ़िया कोनो नौकरी है ये नहीं बा। जमाने की सच्चाई है। एक व्यक्ति था मंदिर के बाहर गया, पंडित जी बोले बाबा जी बोले माई भगवती तोरे आत्मा शांति दे दे जल्दी। ए भैया एक आया तो पंडित जी कहें बाबा कहें बेटा और पैसे चढ़ाने से फल फ्रूट चढ़ाने से भगवान तुमको स्वर्ग देगा। कहीं अच्छा कुछ दे दे मऊ के, कहीं चला हम तोरे नाम में दिल्ली लिख देते हैं, कहीं सरवन के दिल्ली तोरे बाप के हटे, कहीं दिल्ली जब हमारे बाप के ना हो तो स्वर्ग लोग तोरे बाप क्या कहा जब तू फ्री में हर बांटत है। पूजा पाठ करना है तो मन से करिए, फूल चढ़ाए माला चढ़ाए थोड़ी क्यों तो का क्यों स्वर्ग लोग भेज दे। जमाने की सच्चाई है, मृतक इंसान कभी स्वर्ग लोक से आ नहीं सकता है और जीवित इंसान कभी स्वर्ग जा नहीं सकता। जब मन ही बतावा चंद्रयान पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंच गए, स्वर्ग नरक हो तो मन ही हुआ ना पहुंच जात का अंधेरी रात है सवेरा हो, परेशान मत होइए। ए भैया 2027 के लिए एक लाइन कैसे अरे हाली कराही 27 में जनता अभी ये भापता अरे हाली कराही 27 में जनता अभी ये भापता पीडीए गठबंधन दे गठबंधन दे विरोधी थर थर गवावत जब कम भैया मेहनत ज्यादा करा जाए नहीं तो ऐसे आज के समय में तक कितना गवैया हम बस समाज आदि गावे बदे पैसा लेहन और लोग देहन मनोरंजन भा चला गए और ज्यादा सच्चाई के बाद सबका खराब लग गया थे। आ भैया एक छोट सा प्रसंग हमारी तरफ से 30 से 35 मिनट में बाहर से महाभारत में बहुत अनोखी बात सुना, हम कोशिश करब कि कोनो नई चीज दे दी। रावण कब भी करके श्री राम घर को आए हैं और घर में खुशी और दीप को जलाए हैं। पंकज यादव भैया सुजहा से आप उनकी धर्म पत्नी है, हृदय की हमारी गार्जियन जी, ये भाभी जी की तरह 100 रुपए आशीर्वाद के 4 के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए, सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं, पूजो बाह मेरी बात को बढ़ाए। तब माई सीता जी करते सुनकर
बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है। तोरा घमंड प्रभु मन में या विचारा है, तोरा घमंड प्रभु मन में या विचारा है, तोरा घमंड प्रभु मन में या विचारा है। ए भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता जी के लगे जाए के कहें सीते ए हमार सीते। प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता के प्यार से सीते कहते हैं। सीते जूता सीते वो नहीं कहे बोलिए स्वामी कहे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए तो का हमारे ऊपर नाज करे के चाहिए कौन चीज के कहे कि बतावा रावण जैसा विद्वान पुरुष जे 6 महीना आगे के बाद जान जात रहा है जेकरे घरे बताओ शनि देव हरे बंदी बन के बैठा रहा उतना बड़ा विद्वान बलवान के हम मार दिया मेरी बात की पूजा करो। माई सीता जी कहीं हो समझ गया प्रभु आई गया तोरे घमंड कहें कि अच्छा तू अकेले कुल जीत लिया तब कोई शक है क्या कहें तब हनुमान जी जामन थरे का करते रहे कहे वो सब मैं नहीं जानता कहे स्वामी तोरे बाह के पूजा हम खुशी खुशी करब लेकिन हमारे एक शर्त बा कवन शर्त कहे ना भी एक वीर ऐसा है जिसे आज तक न आपसे कभी सामना हुआ है न कभी कोई लड़ाई हुई है जाय के हुई के मार के अब खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा करब कहन कौन है कहन कोटाक्ष वन में रहता है नाम है रक्तासुर। इतनी बतिया जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुने अच्छा देखा शंका इतनी खराब चीज होती है शक कहते हैं सब चीज की दवाई बा उधम भैया है लेकिन शंका के दवाई प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे न वो का मारब की न मारब सीता वो बात के बाद बा पहले ये बतावा कि तू ओकरे बारे में कैसे जानत हूँ जब हम नहीं जाने तो तू कैसे जानत हूँ ओकरे बारे में अरे ई बार नहीं ओकरे विषय में माई सीता जी बताओ तो कैसे एक लाइन गीत लगत बा भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चले गए रहने के लिए सारी गोपिकाएं विराम में कह रही हैं कि प्रभु या पी बसो वृंदावन में कि प्रभु या पी बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभु या पी बसो सीता जी समझाते स्वामी हमार ऊपर कोनो गलत रिश्ता गलत संबंध नहीं बा तब कहे कहे बात प्रभु बचपन की कहे बात प्रभु बचपन की सखियन संग खेले बनी में गए कहे बात संग खेले वन में गए तब बात सिया की सुन रघुबर तब बात सिया की सुन रघुबर मन ही मन में मुस्काए लगे तब बात सिया की सुन रघुबर मन ही मन में मुस्काए लगे। माई सीता जी कहीं स्वामी जब मैं छोटी थी तब अपने सखी सहेलीन के साथे घूमे टहरे हम बगीचा में गए
क्यों गधा बनाई, क्यों घोड़ा के चित्र बनाई, वाह क्यों केथो के चित्र बनाई। वाह वही खेल खिलौना करत करत स्वामी हमें मिट्टी के पुतला तैयार किए। हमारे हाथे में एक फैंस गड़ी है। भैंस भैंस नहीं हेलो फैंस। हेलो रुचि जी भैया सुन रही हो? भैया सुनो तो ही कान ठीक बा हमारे। आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। बोलिए। अरे मैं इंटरप्शन के लिए सॉरी है। बोलिए बोलिए भैया। बहुत अच्छे सिंगर हो आप, हस्की वॉइस है थोड़ा, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करो, रिदम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आगे चल के आप अपने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाओगे। और हम लोग तो वैसे वेस्टर्न कल्चर के मतलब किंग कार्दाशियन और जस्टिन बीबर को सुनने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, आपका वॉइस बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद भैया। ये आपकी जबरा फैन है, अच्छा जबरा फैन। मानिए कि दिल रहा नहीं गया कुछ ने वाक टाक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बैठ जाइए भैया। आपके रिदम और आपकी गीत पे थोड़ा खुश है। फिलहाल अपना ठीक ठीक ड्रेस बनाइए। बैठ जाइए भैया। वाह बहादुर, क्या बात है। सब में एक समझदार बैठा रहा थे। पब्लिक भर में एक समझदार यही भाई। हाँ वही कहा थे, एक जने समझदार बैठा रहा थे। अब ए भैया हम तो साहब कही भैया जेका हमारे गायकी में इंटरेस्ट ना हो कुछ देर चला जावा करे घरे, जब अगला गवैया गावे तब आवे। अरे यार किसी का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो, गिराना जरूरी है। समाज देश दुनिया में प्रत्येक दिन कांड हो रहा है, प्रत्येक दिन। लेकिन बस गाइए, सुनिए, समाचार देखिए, उसको हटा दीजिए, आवाज उठाइए, तब जाने कि देश दुनिया में लोग जाग रहे हैं। ए भैया कहानी के ध्यान दा। माई सीता जी बताई कि जब हमारे हाथे में फैंस गड़ी हम ओके निकाले तो मेरे रक्त की बूंद उस मिट्टी के पुतले पर पड़ गई। कहीं तब कहीं उसमें जान आ गई। और मैं जैसे ही आ रही थी, आखिर में छोटी थी, वह बच्चा पीछे से मुझको आवाज दिया, माँ ए माँ आप मुझे इस जंगल में छोड़ के कहाँ जा रही हैं। माई सीता जी कहीं स्वामी हम डराई गई कि हमारा शादी नहीं भा, बिया नहीं भा, कि हम लेके जाई माई माई करे पीछे लगा रही, तो हमारे समाज में का इज्जत रही। उसी को आप जाके हरा दीजिए, मैं खुशी खुशी आपकी बाहों की पूजा करूंगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी पलटन सजा लिए हुए भालू बनरे के सेना सजाए, उन्हें हनुमान जी जामुन अंगद का लह के पहुंचन कोटाक्षवन। आवाज देते हैं लक्ष्मण जी। कैसे खाटी इलाहाबादी तर्ज लागत बा। क्या बात है? आए हाय विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु रामधार गुरु जी झूसी नरेश गाया करते थे। आदरणीय आप हैदर अली गुरु जी के गुरु जी। गायन का अरे राम झकोर मार झूलनी, अरे झकोर मार झूलनी, कहे साड़ी लहराए हो झकोर मार झूलनी। और यहाँ धर्म के बड़े भैया जितेंद्र यादव जी, ये सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में था हुआ हर 100 रुपए आशीर्वाद के चारे। लेकिन बिरहा सम्राट हैदर अली गुरु जी गायन एक कैसेट निकाले रहे रहता हूँ दिया जीजा। जीजा बेचारे आए ससुरारी गाँव में कैसे अरे राम घुसुरी गवा बरधार गा सार बरधार, अरे घुसुरी गवा बरधार कहे सरी मझारी घुसुरी गवा, अरे गजब केहू बहिनी कहे चीन्यू ना भतार हो, गजब केहू बहिनी। हमार मन पसंदीदार गीत। अरे घुमा के गोरी मरलू। दादा राम कैलाश यादव जी एक बात कहते रहे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया के बक्के दिया। शिवराम भैया हम तू अपन काम की है और का
कहे केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदास सब नजरिया के दोस्त बा नजरिए के दोस्त बा कहे अरे घुमा के गोरी मरलू नया नवई से बान हो घुमा के गोरी मरलू। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सजाई क्या कहा अरे चले श्री राम अपन अरे चले श्री राम अपन सेना सजाई चले श्री राम अपन चले श्री राम अपन सेना सजाई। लक्ष्मण जी पहुंचे तो जानबे करा था थोड़ा गुस्सेल मिजाज के रहे आवाज देने रक्तासुर रक्तासुर बाहर निकलो तब ले हनुमान जी आन कहे स्वामी तनी तू पीछे हुआ तो का कुछ समझते नहीं बे अरे तू बन रख जा तो का ज्यादा समझी अब तू ही आगे आके तू ही बोल ले अच्छा हनुमान जी आगे तो आवाज देते हैं रक्तासुर रक्तासुर बाहर निकल लक्ष्मण जी देखा कहीं हो ही गया दिखाई ली है तू बनरे के जात चला हमका पीछे करें तुम तो कुछ नहीं समझे। अच्छा वो यार के कहे रक्तासुर राम जी से लड़ाई हो दूसरे ने आपस में बहस करे लगे राम जी कहे तुम दोनों शांत रहो मैं आवाज देता हूँ प्रेम से बुलाए रक्तासुर जब बाहर आया कहे पिताजी मेरे दरवाजे पर लगता है कोई काम होगा लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी न आओ देखे न ताव देखे सीधे युद्ध के लिए ललकार दिए इधर आओ युद्ध करो मुझसे तू ही एक ऐसा वीर है जिसके कारण मेरी पत्नी सीता मेरे वीरताई के ऊपर शक कर रही है। अब भाई वो वीर और नौ वीर दोनों जने में युद्ध होत बा अब होत का दोनों वीरवन में तब हो लड़ाई सेनवा के मार दिया घर पहुंचाई अरे सुन के खबर चली अरे सुन के खबर चली माई गुसियाई चले श्री राम अपन सेना सजाई चले दोनों वीरवन में तब होला लड़ाई। ध्यान देंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बाण चलाए तो रक्तासुर केवल 2 कदम पीछे जाए लेकिन जब रक्तासुर बाण चलाए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सहित 10 कदम पीछे जाए। यही होते करते अब प्रभु श्री रामचंद्र जी एकदम पसीना पसीना हो गए पसीनिया एकदम कहीं लागत बनी बनाई इज्जत कुल नाश हो जाए। एक बार में जब बाण चलाया रक्तासुर हनुमान जी आधी सेना लई के माई सीता जी गोड़े लगे गिरे माई सीता जी देखें कस बेटा हनुमान ए पवन पुत्र यहाँ कैसे आए यहाँ पर कैसे आए हनुमान जी उठ के कहे माई ए माई कौने वीर लगे भेजे बाटू मारिस की हम यहाँ चलाया है कहे कोनो दिक्कत कहने रे हम लोग बाण चलावत ही तू 2 कदम पीछे जात बा और वो बाण चलाए तो अंजाम अपने सामने देखला तब माई सीता जी गुसियाई के करत ही का टेरी के भाव में कभी लिखत और शर्म के कारण देवी सीता की पूरी शरीर काली पड़ गई और वहीं से देवी का एक नया रूप मिलता है काली रूप। काली माई चाहे तो बनाए दे अगर बिगाड़े पे आई जाए तो अच्छे अच्छे के हस्ती बर्बाद कर देते हैं और ये प्रमाण है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ आए राम जी का घमंड टूटा अपने अयोध्या नगरी में वापस आए। आखिरी में खानदान के परिचय गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी ज्वाला
और आप सम्मानित हमारे गार्जियन जी के समान हैं आप फूलचंद यादव जी, 100 रुपये आशीर्वाद के सारे कहे। वाह।